इस सत्संग में बंधुओं, मैं आप लोगों को अमरलोक देश का वर्णन करूंगा साहेब के विचार के द्वारा कि अमरलोक देश में जब यह आत्मा चली जाती है तो कैसे रहती है, कैसे आहार विहार करती है। इस विषय पर इस सत्संग में आप लोगों को अमरलोक देश का परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के वाणी के द्वारा आपको अमरलोक का देश का वर्णन करेंगे इस सत्संग में। ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिएगा बंधु। अगर ध्यान से मेरी बात को सुन लेंगे आप तो अमरलोक जो परमात्मा का देश है उसको आप बढ़िया से जान जाएंगे कि अमरलोक देश परमात्मा का देश एक है। इसलिए मेरी बात को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसे ये तीन लोक बना हुआ है बंधु, जो आप देख ही रहे हैं, निरंजन ब्रह्म ने जो बनाया है, इसके अलावा एक परमात्मा का देश है जो अमरलोक देश है, जहां से आत्मा परमात्मा की देश से अलग हो गई, अलग होकर के यह देश बना लिया है जो आप देख रहे हैं। निरंजन ब्रह्म की जो शरीर है, चाँद सूरज तारा धरती, ये उनकी शरीर है। यही आत्मा परमात्मा के देश में पहले थी, लेकिन यहाँ करके इसने यह देश बना लिया। तो इस सत्संग में बंधुओं इसी बात को हम बताएंगे, जो आत्मा परमात्मा के देश से आई है वह देश कैसा है। इस विषय पर आप लोगों को मैं अमरलोक देश का इस सत्संग में वर्णन करेंगे, तो इसलिए मेरी बात को ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। साहब क्या कह रहे हैं? उलटी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, उलटी समानी आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग खेल सदा बसंत। बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का एक साखी ग्रंथ है, उसी की परिचय अंग एक है। उसी परिचय अंग से साहिब उसमें परमात्मा का जब आत्मा दर्शन कर लेती है, देख लेती है, तो एक परिचय का अंग उसी विषय पर साहिब बोले हैं। तो वहीं की बात को बताने के लिए साहिब एक परिचय का अंग है, उसी में सब बात बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिएगा। उसी में साहिब कह रहे हैं कि उल्टी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग खेलन सदा बसंग। यानी आपको वह अमरलोक जो देश है कहीं अंत नहीं है बंधुओं, अपने में ही खोजना है। उसी को साहेब कहें उलट ही समाना आप में। आप माने उलट करके हमें समाना है किस में? आप में। माने आत्मा हमारी परमात्मा में, माने आत्मा जो है, आत्मा जब सूरत जो है समेट करके जब अपने स्वरूप पर लाएगी और अपने स्वरूप के जब पार जाएगी तब वो परमात्मा के देश जाएगी। तो उसमें साहब कह रहे हैं कि अपने में ही समाना है, वो अपने में ही से होकर के जाना है। उस अमरलोक कैसे जाना है? अपने में से ही जाना है होकर के।
अपने स्वरूप के शब्द स्वरूप आत्मा है और परमात्मा भी बंधुओं शब्द स्वरूप है, इसलिए वो शब्द को सुनते आई है, शब्द सुनते जाए। तो वह शब्द जो है अपने शब्द को सुन करके उस देश चली जाएगी। उसी को साहब कह रहे हैं कि उलट समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत। जब परमात्मा के देश में जब ये आत्मा चली जाती है बंधु, तो वो प्रकाशमय देश है। यहाँ जो तो सूर्य के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से रात में प्रकाश आपको मिलता है, लेकिन परमात्मा में जो प्रकाश है वो परमात्मा में सूर्य और चंद्रमा नहीं है, वो अपने आप परमात्मा में प्रकाश स्वरूप, परमात्मा में वो प्रकाश भी हो रहा है। तो उसी साहब कह रहे हैं कि क्योंकि वो जो देश है वो सफेद देश है, वो देश का जो रंग है सफेद देश, परमात्मा का जो अमर लोक देश है। आप सिद्ध संतों की भी वाणियों में, जैसे आपके दरिया साहब हैं, सदाफल देव महाराज हैं, उन लोगों की वाणी में आप देखेंगे, साहेब की भी वाणी में है। तो साहेब सेवक एक संग खेलें सदा वसंग, फिर यह आत्मा परमात्मा के साथ आहार विहार करने लगती है और वहां खेलें सदा बसंत। वहां जो मौसम जो है सदा बसंत मौसम है। बसंत का मतलब कि आपके जो 4 मौसम है बंधु, लेकिन 4 मौसम में एक ही मौसम ऐसा आता है कि आपको अच्छा लगता है, जिसमें ज़्यादा न गर्मी रहती है न ज़्यादा ठंडी रहती है, उसी को बसंत कहते हैं। लेकिन साहब कह रहे हैं कि वो सदा बसंत होता है। वहाँ ये जो दुखदाई के जो 3 और मौसम है वैसा वहाँ मौसम नहीं है, वहाँ हमेशा बसंत रहता है, वहाँ हमेशा परमानंद रहता है बंधु। उस देश में कोई मौसमी दुख नहीं है जैसे यहाँ पर दुख है। अब देखें साहेब उसके आगे क्या बता रहे हैं। हम वासी वा देश के जहाँ पुरुष होयान, हम वासी वा देश के जहाँ पुरुष होयान, आ दुख सुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। जो परमात्मा का देश बंधु साहेब बता रहे हैं कि हम वासी वह देश के जहां पुरुष हवान, जो परमात्मा का देश है। इस जीव को परमात्मा कह रहे हैं कि हे जीव, जो वो हम उस देश से आया हूं, उस देश का वासी हूं। अब यहाँ पर साहब आपको समझाने के लिए इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। साहब वो तो परमात्मा है, वो तो वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। तो इसलिए साहब बता रहे हैं कि हम वासी वह देश के जहाँ पुरुष हो आन। आन का मतलब कि जो ये आप देख रहे हैं, 3 लोग देख रहे हैं, ये जो पुरुष ने बनाया है उसके अलावा वो देश है, उसके बाहर वो देश है। उस देश की साहब बात कर रहे हैं। कौन देश? अमर लोग। कि हम वासी वा देश के जहाँ पुरुष हैं, आ दुख सुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। बंधु साहब बता रहे हैं कि हे जीव, जो यहाँ दुख सुख है वो वहां नहीं व्यापता है, सब दिन एक समान रहता है। ऐसा नहीं कि कब दुख आया तो कब सुख आया। जैसे यहाँ बंधु कब दुख आता है कब सुख आता है, लेकिन परमात्मा के देश में एक समान हमेशा रहता है।
उसी को साहब कहे हैं कि संतों के संग में मन वांछिक फल पाए। आपको जैसा चाहिए वैसा परमात्मा के देश में है बंधु। आपको जैसा चाहिए वैसा परमात्मा के देश में है। इसीलिए साहब कहें मन वांछिक फल पाए, माने आप तोहका जैसन चाहत बा वैसन मिली। तो साहब बता रहे हैं कि सुख दुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। वहां जो इस संसार में सुख दुख लगा हुआ है वैसा वहां नहीं है, सब दिन एक समान रहता है, परम आनंद हमेशा रहता है, दुख सुख नहीं रहता। यहाँ का जो सुखदाय सुख आप समझते हैं बंधुओं, ये भी दुखदायी है। ये भी जो सुख आप देखते हैं, जो परमात्मा के देश में जो सुख है, उससे ये सुख आपको जो देख रहे हैं आप दुखदायी है। क्योंकि ये 5 तत्व की जो आत्मा शरीर पकड़ी है, किसी का 10 किलो वजन, किसी का 20 किलो वजन, किसी का 80 किलो वजन, किसी का 100 किलो वजन, इतना भार लेकर के आत्मा हमेशा चलती है। तो इतना भार को तो 24 घंटा ये ढोती रहती है। तो बताइए कि जो आज जिसमें आपको कोई रोग नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भार उसको हमेशा ली रहती है, तो इसलिए हमेशा बोझिला महसूस करती है, इसमें दुख ही अनुभव करती है। लेकिन परमात्मा के देश में यह आत्मा कोई भार नहीं ली है बंधु, कोई शरीर उसकी है नहीं, इसलिए वो हल्का है। इसलिए जो यहाँ सुख आप अनुभव करते हैं वो वहाँ परम आनंद है। क्यों? क्योंकि उसे भार ढोना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर तो 100 किलो, कोई 80 किलो का वजन का है, कोई 1 कुंटल का वजन का है, इतना भार ले करके अब यही आत्मा हाथी में चली जाती है तो पता चले कि 5 कुंटल, 4 कुंटल, 10 कुंटल का वजन ढो रही है। तो इसलिए बंधुओं ये भार इतना ली है कि यहाँ का जो सुख है दुखदायी है। एक दुख है तो शरीर में बीमारी है तो एक वो अलग ही दुख है वो तो, लेकिन ये भार 24 घंटा जो ढो रही है वो कितना दुखदायी है। अब आप विचार करिए कि आपको अगर 10 किलो का वजन अगर 24 घंटा दे दिया जाए ढोने के लिए शरीर के बाहर, तो आपको कितना दुख लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई शरीर ही जितना रहे उतना ठीक रहे। भार ढोते हैं तो आप 24 घंटा अगर उस भार को दिया जाए तो आपको दुखदायी लगेगा। लेकिन ये आत्मा यहाँ नहीं जानती है, तो शरीर का भार इतना बड़ा लेकर के 24 घंटा ढोती है। तो कोई भार वाला अगर काम करती है तो 10 घंटा 12 घंटा कोई वजन उठाती है, करती है, तो उसे थकान हो जाता है, दुखदायी लगता है। जहाँ आप सोच लीजिए कि आत्मा 70 किलो 80 किलो का वजन 24 घंटा ढो रही है, तो कितना भार है। ये भार परमात्मा में उसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ आत्मा शरीर नहीं पकड़ी है बंधु। अब देखें साहब की आगे पद में क्या साहब बता रहे हैं। हम वासीवा देश के गगनधरन दुईना, हम वासीवा देश के गगनधरन दुईना, भौर बैठा पंख बिन देखो पल को माय। साहब बता रहे हैं कि हे जीव, ये जो वह देश है, जो मेरा देश है, वहाँ जो धरती है, गगन है, ये जो तुम देख रहे हो, ये वो सब वहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ आत्मा पात्म तत्व की शरीर पकड़ लिए इसलिए, लेकिन परमात्मा के देश में नहीं है। भौरा बैठा पंख बिन देखो पल को माय, वहाँ ये आत्मा जो है निराधार रहती है, उसे किसी सहारा लेकर के नहीं कहीं बैठना उठना पड़ता है। जैसे यहाँ चिड़िया है तो पंख का सहारा लेती है, तब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती है या एक जगह से दूसरे जगह जाती है। लेकिन बंधुओं आत्मा वहाँ आत्मा इतना हल्की है। यहाँ भी आत्मा जिस समय आप शरीर छोड़ते हैं
उस समय इतनी हल्की शरीर पकड़ती है, इतनी छोटी शरीर पकड़ती है अपनी क्षमता के अनुसार, कि वो उस शरीर को लेकर के इतनी हल्की रहती है कि कहीं भी उड़ जाती है, कहीं भी घुस जाती है, कहीं भी चली जाती है। तब आप सोच लीजिए कि वो परमात्मा के देश में तो वो भी शरीर नहीं पकड़ी, उतनी भी नहीं पकड़ी रहती है, तो और कितनी हल्की होती होगी। तो इसलिए बंधुओं, वो जो देश में आत्मा निराधार जहाँ चाहती है वहाँ गमन करती है। अब साहेब बता रहे हैं आगे, हम वासी वा देश के 12 मास विलास, हम वासी वा देश के 12 मास विलास, अप्रेम झरे बिगसय कमल तेज पुंज प्रकाश। बंधुओं, साहब कह रहे हैं कि मेरा जो देश है, मेरे देश में 12 मास विलास है। 12 मास जो है परमानंद में रहती है आत्मा। अब प्रेम झरे बिगसे कमल तेज पुंज प्रकाश, वहां पर प्रेम झरता है, प्रेम बरसता है, वहां में प्रेम बरसता है। वहां राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध जो आत्मा में यहाँ लगे हुए हैं बंधुओं, वो सब नहीं है। तो इसलिए बंधुओं वहां बिगसे कमल तेज पुंज प्रकाश, वहां की जो कमल है वहां उसमें प्रकाश पैदा होता है। बिगसे कमल तेज पुंज प्रकाश, उसमें जो है प्रकाश होता है, उसमें तेज निकलता है। लेकिन बंधुओं, यहाँ का जो कमल का फूल है उसमें कोई प्रकाश नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि मोटा चीज़ है बंधुओं, वहाँ जो है अब ये कमल का फूल, वैसे कमल का फूल वहाँ नहीं है। तो इसलिए वो महीन तथ्य है। आप जब उस देश जाएंगे तो जानेंगे। आगे आपको बताएंगे साहब की वाणी से, हम वासी वा देश के जाति वरण कछुना, हम वासी वा देश के जाति वरण कुलना, शब्द मिलावा है रहा देह मिलावाना। साहब बता रहे हैं कि हे जीव, वह देश जो मेरा देश है, जिस देश में जाति वर्ण कुछ ना है, वहाँ जैसे यहाँ भाई चमार बना तो कुहार बना तो लोहार बना तो धोबी बना, तो ये जाति वर्ण नहीं है वहाँ। शब्द मिलावा है रहे देह मिलावा ना। जैसे यहाँ तो हम लोग देह का मिलावा करते हैं, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो बाँह में सटाते हैं तो मिलावा करते हैं, शरीर उससे मिलावा करते हैं। लेकिन परमात्मा के देश में वह आत्मा अपने शब्द स्वरूप जो उसकी शब्द स्वरूप जो स्वरूप है उसे वह मिलावा करती है। आत्मा की जो वहाँ शब्द स्वरूप जो स्वरूप है, अब जिसे यहाँ आत्मा ने देह पकड़ लिया है तो आत्मा का भी एक स्वरूप है, उस स्वरूप से वो मिलावा करती है। क्यों? क्योंकि वहां देह नहीं पकड़ी है, और देह नहीं पकड़ी है तो शब्द का मिलावा होता है वहां यहाँ जिसे देह का मिलावा होता है वहां देह का मिलावा नहीं होता। जैसे एक दूसरे आप मिलते हैं तो इसलिए वहाँ शब्द स्वरूपी आत्मा है और शब्द स्वरूपी परमात्मा है, और उनसे उनका मिलावा होता है। या कोई जीव, कोई जो है वो आत्मा वहाँ है, तो जैसे बंधुओं यहाँ पर है
निरंजन ब्रह्म से जो लोग पैदा हुए हैं, तो लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन ये आत्मा शरीर पकड़ करके इस क्रिया को कर रही है। उसी प्रकार से बंधु जो अमर लोक देश है, वहां परमात्मा से जो आत्मा है, वहां तो परमात्मा शरीर नहीं पकड़े हैं और आत्मा भी शरीर नहीं पकड़ी है। तो जैसे यहाँ हम लोग बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं, वैसे परमात्मा के देश में भी ये आत्मा बोलती है, बतियाती है, सबसे मिलजुल करके रहती है। वैसे वहां भी बंधुओं ये आत्मा रहती है, जैसे आप मृतलोक में देख रहे हैं यहाँ। लेकिन यही है कि यहाँ शरीर पकड़ के कर रही है, वहाँ शब्द से उसका मिलावा होता है। शब्द रूपी शरीर से, शरीर का ना तो आप इसी को मान बैठेंगे, अगर मैं शरीर का नाम लेता हूं तो आप इसी शरीर को मान बैठेंगे। लेकिन आत्मा की भी एक आकार है बंधु, आत्मा का भी एक आकार है, और आत्मा के स्वरूप से वो है। आत्मा अपने स्वरूप से लोग संपर्क करते हैं, आत्मा का असली स्वरूप से, देह वाला से नहीं। हमारी बात को आप ध्यान पूर्वक समझेंगे तभी समझ में आएगा। कुछ लोग बंधुओं कहते हैं कि आत्मा जाती है परमात्मा के देश में तो विलीन हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा जाती है परमात्मा में तो विलीन हो जाती है। अब बंधुओं, आत्मा जब परमात्मा के देश में जाती है और विलीन हो जाती है, तो साहब ये सब बातें क्यों कहते हैं कि वहां 12 मास बसंत है, 12 मास वहां विलास करती है। अगर वो विलीन हो जाती तो विलास कौन करता? इसलिए बंधुओं, वहां आत्मा विलीन नहीं हो जाती है, वहां आत्मा थी तभी तो निकल करके बाहर आई है। एक निरंजन ब्रह्म जो बाहर आए हैं, वहां आत्मा थी तभी तो निकल करके बाहर आई। अगर वहां आत्मा नहीं होती तो बाहर कैसे निकल कर आती? आप लोग जो मानते हैं कि नहीं भाई आत्मा जाती है तो परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो निरंजन ब्रह्म जो आया हुआ है तो वो कैसे आया बताइए आप लोग। आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, इस बात को कहने वाले लोगों से, कि निरंजन ब्रह्म कैसे आया। परमात्मा जो शब्द स्वरूपी हैं, उनमें से कोई चिंगारी टूटकर गिर गई क्या बंधु? कोई चिंगारी टूटकर गिर गई कि जो वही स्वरूप निरंजन ब्रह्म का ले लिया? नहीं बंधु, परमात्मा के देश में आत्माएं हार विहार कर रही थी, उसमें अनंत आत्माएं हैं। उसी में से एक आत्मा ने ऐसा किया है बंधु। और जो आत्मा जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाती, तो जो लोग साधु संत हमारे मदन साहेब, धर्मदास साहेब लोग गए, गरीब साहेब गए, तो जब विलीन हो जाते तो कैसे आकर के वहां की बात बताते? कैसे लोगों को अमर लोग जाने का संदेशा बताते? वहां गए, उस देश को देखे, तभी ना आकर के बंधुओं यहाँ पर आकर के इस जीव को बताए कि हे जीव, इस तरह से तुम भी भक्ति करोगे तो उस परमात्मा के देश जाओगे। और जब विलीन हो जाते तो कैसे निकल करके बाहर आते? तो इसलिए बंधुओं, इस तरह की बातों को पर विचार करना चाहिए कि साहिब इस विषय पर क्या कह रहे हैं। हम लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए। आत्मा जाती है तो वहाँ विलीन नहीं हो जाती है, आत्मा जाती है तो वहाँ आहार विहार करती है। और जैसे परमात्मा के देश में वो आत्मा आहार विहार करती है, ऐसा नहीं कि आत्मा जाकर के विलीन हो जाती है। इसलिए बंधुओं, जैसे पानी में बूंद चला गया है तो विलीन हो गया, उसका अस्तित्व तो मिट न गया। और जब अस्तित्व मिट गया तो फिर बाहर कैसे निकल के आकर के इसने ज्ञान दिया? आप विचार करिए। क्योंकि आप मानते हैं कि निरंजन ये आत्मा जाती है तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो मदन साहब गए तो आप विलीन हो गए, तो नाम प्रकाश जो है अज्ञान में लिखे कि ज्ञान में लिखे?
शब्द विलास उनकी जो पुस्तक है, ज्ञान में लिखे कि अज्ञान में लिखे। दरिया साहब जब चले गए तो उसी में विलीन हो गए। तो दरिया साहब जो पुस्तक लिखे, ज्ञान में लिखे कि अज्ञान में लिखे। इसलिए बंधुओं, वहां आत्मा जाती है तो विलीन नहीं होती है, और उस देश को देख करके आती है तो इस जीव को बताती है। जैसे साहब भी कहे हैं कि बिन देखे वह बात, देश के बात कहे सो क्रूर, अपनी खारी खाता है बिचत फिरे कपूर। तो इसलिए बंधुओं, आत्मा जाकर के वहां विलीन नहीं होती है। आत्मा जो है परमात्मा में जाके आहार विहार करती है। तो इसलिए इस अंधविश्वास में आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए बंधुओं, आप लोग विचार करिएगा मेरी बात पर। मेरी बात नहीं है, परमात्मा की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। अब साहब क्या कर रहे हैं आगे पदों में? संसिक बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। अब बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। साहब क्या बता रहे हैं बंधुओं कि बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। अब बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। वहां ये आत्मा बंधुओं का, यहां तो ये मोटा पैर पकड़ लिया है। तो बिना पावन का पंथ है, बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। बिना वो इस पैर से नहीं चलती है बंधुओं वहां। तो बिना जो ये जो पावन आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से वो आत्मा वहां नहीं चलती है। और जो आप यहाँ बस्ती देख रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा अपने स्वरूप, उसका जो स्वरूप है, निजी स्वरूप है बंधु, उसमें वो स्तर से अपना गमन करती है। जो ऐसे आप बस्ती यहाँ देखते हैं कि ऐसे जीव बनाया है, अपना बस्ती घर मकान बनाया है, ऐसे बंधु परमात्मा के देश में नहीं है। साहब बता रहे हैं कि बिन बस्ती का देश, अब बिना देह का पुरुष है, कहें कबीर संदेश। वो जो पुरुष है बिना देह का है, वो जो परमात्मा है वो बिना देह का है, उनकी देह नहीं है बंधु। इसीलिए जो है वहां आत्मा जो है देह नहीं पकड़ी है। इसीलिए तो वहां 3 दुख नहीं है बंधु, तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख। तो साहिब जो है इस शब्दों में साखी के माध्यम से आप लोगों को उस देश की बात को बता रहे हैं कि वह देश में कैसा है। जो कोई समझे सैन में, तासु कहिए धाय। जो कोई समझई सैन में, तासु कहिए धाय। असैन बैन समझे नहीं, तासु कहे बलाय। इसलिए बंधुओं, साहब बता रहे हैं कि जो कोई बूझे सैन में, मैं उस देश का आप लोगों को इशारा कर रहा हूं, क्योंकि जैसा वह देश है वैसा यहां है नहीं। तो इसलिए साहब बता रहे हैं बंधुओं कि उस देश का मैं इशारा कर रहा हूं। जो कोई समझे सैन को, जो इस इशारे को समझेगा,
तासो कहिए धाय। जो कोई समझे शयन में ताको कहिए धाय। शयन बैन समझे नहीं तासो कहि बलाय। बंधुओं, जो शयन में समझ जाता है, इशारा में समझ जाता है, तो उसको बात जो है बताओ। जो शयन और बैन दोनों जो इशारा को नहीं समझ पा रहा है और बताने पर भी नहीं समझ रहा है, इशारा करने पर भी नहीं समझ रहा है और बताने पर भी नहीं समझ रहा है, तासो कहे बलाय। तैसे कहे पर बलाय बा, दुख बा। काहे कि न समझते नहीं बा, न तो बतिये समझत बा, न तो इशारे समझत बा। न तो इशारा समझ रहा है, न तो बात से ही समझ रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हे जीव, ओका कहे से बलाय बा, ओका कहे से दुख बा। काहे बरे कि वो आत्मा न समझ पाई, ये बरे कि वो नीचे की आत्मा है, वो धीरे धीरे समझेगी, लेकिन अभी समय लगेगा उसमें बंधु। तो उसे कहें, साहब कहें कि शयन बैन समझे नहीं तासो कहे बलाय। उसको आप मत कहिए, उसको कहने से बलाय होगा, दुख बनेगा, टेंशन बनेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा, वो उल्टी सीधी बात बोलेगा। तो जो मेरी बात समझ रहे हैं बंधु, मैं उन्हीं को ये सत्संग सुना रहा हूँ। जो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है उनको, मैं उनकी बात, उनको मैं बात नहीं सुना रहा हूँ। अब देखें साहब आगे क्या कह रहे हैं। कौतुक देखा देह बिना रवि शशि बिना उजास। कौतुक देखा देह बिना रवि शशि बिना उजास। साहेब सेवा माही है बेपरवाही दास। साहेब बता रहे हैं कि हे जीरा, वहां का जो दृश्य है, कौतुक देखा देह बिना, वहां का दृश्य ऐसा है कि वो बेदेह का, बिना देह के परमात्मा है, बिना देह का। जैसे यहां देह पकड़ा है ब्रह्म ने, तो इसमें सूर्य है, प्रकाश है, इससे प्रकाश हो रहा है। लेकिन साहब बता रहे हैं कि बिना देह का वहां दृश्य है। रवि शशि बिना उजास। रवि और शशि माने चंद्रमा, ये दोनों नहीं है वहां, लेकिन प्रकाश है। वैसा दृश्य है वहां कि न चंद्रमा है वहां, न सूर्य है, लेकिन वहां प्रकाश है। और वो परमात्मा जो है देह भी नहीं है। साहेब सेवा माही है बेपरवाही दास। तो यह जीव, अब जैसे वहां जो है बंधु परमात्मा के देश में 24 घंटा प्रकाश रहता है, वहां दिन रात नहीं होती है। अब यहां तो रात हो गया तो भाई अब ढिबरी जरावे के बाद, लाइन बनावे के बाद, लाइन से बत्ती जरावे के बाद एगो टहल लगा हुआ बंधु। लेकिन परमात्मा ऐसी व्यवस्था किए हैं वहां कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइट बत्ती नहीं जलाना है। 24 घंटा आपको प्रकाश में ही, आप दिन में ही रहेंगे। वो जो परमात्मा का देश है वहाँ, उसी को साहेब कहेंगे साहेब सेवा में माही है। साहेब ऐसी व्यवस्था की है कि आपको कोई सी चीज की बेपरवाही दास। वहाँ पर जीव बेपरवाह है, किसी चीज का वहाँ अभाव नहीं है, हर चीज उसे जितना चाहिए पर्याप्त है। इसी वहाँ जो जब जीव चला जाता है तो परमात्मा इतना उसको व्यवस्था रखे हैं कि उसको बेपरवाह रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको राशन जुटाना है, ये जुटाना है, वो जुटाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है।
इसलिए बंधुओं वहां पर सब कुछ परमात्मा में पर्याप्त है। ये आत्मा ने बनाया है तब न इसमें हर चीज की अतृप्ति है। बंधुओं यहाँ आत्मा कृत देश है, इसलिए हर चीज की आपको अतृप्ति है, हर चीज का आपको अभाव है। लेकिन परमात्मा हैं तो विराट हैं तो वो स्तर से न उस देश को बनाए हैं, तो इसलिए वहां पर किसी प्रकार का अभाव नहीं है। वहाँ ये आत्मा परमानंद में रहती है, उसे कोई कष्ट नहीं आता है, क्योंकि उसे तन नहीं है तो रोग ब्याज जितने भी बवाल है सब नहीं है, न तो मन का दुख है। अब देखें साहेब आगे साखी में क्या कह रहे हैं। पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरती आकाश, पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरती आकाश, अतः कबीरा संत जन साहिब पास खवास। बंधु साहिब बता रहे हैं कि वहां पवन नहीं है, न तो वहां पानी है, न ही वहां धरती है, न तो वहां आकाश है। तहाँ कबीरा संत जन, तहाँ पर जो है यह जीव जब चला जाता है तो साहिब पास खवास, साहिब के पास वह जो है आनंद लेता है। वहां न धरती है, न आकाश है, न तो पानी है, न तो पवन है। इसलिए बंधुओं ये जो 5 तत्व आप देख रहे हैं, ये 5 तत्व परमात्मा के देश में नहीं है। अब साहेब आगे क्या कह रहे हैं। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। अब साहेब बता रहे हैं कि उस देश का कैसा शोभा है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। कहबे कोशो कहबे की शोभा नहीं, देखे ही परमान। साहब बता रहे हैं कि हे जीव, उस परमात्मा के देश की शोभा का मैं क्या वर्णन करूं, और उस तेज का मैं क्या वर्णन करूं कि वह कितना प्रकाशमय देश है। क्यों? क्योंकि वैसा कोई प्रमाण में बताने की चीज यहां नहीं है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे को शोभा नहीं, देखे ही परमान। कहने के लिए कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसको मैं तुमको बता दूं कि हाँ ऐसे ही वो परमात्मा है, परमात्मा के यहाँ ऐसा है। देखे ही परमान। जब तक तुम वहां नहीं जाओगे तब तक उस चीज को तुम नहीं देख पाओगे, और जो जाता है वही उस शोभा को देख पाता है, और जो आता है तो उसको कह नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसी प्रमाण देने की चीज यहां है ही नहीं बंधुओं कि उससे प्रमाण देकर के उस चीज को बताया जाए, परमात्मा की शोभा को बताया जाए। ये तो इशारा हिंट आपको परमात्मा कर रहे हैं, जिसे इशारा हिंट से आप उस बात को समझेंगे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा हो मान, कहबे को शोभा नहीं, देखे ही परमान। बंधुओं देखेंगे तभी आप जानेंगे उस शोभा कितना शोभनीय वह देश है कि वह कहने में नहीं है। आगे देखें साहब क्या कह रहे हैं। हिम से पानी है गया, पानी हुआ भाव। हिम से पानी है गया, पानी हुआ भाव। जो पहले था सो भया, प्रगटाया पहिया। बंधुओं साहब कह रहे हैं कि हे जीरा, जैसे बर्फ का
बर्फ जम जाता है तो उसको क्या पानी जम जाता है उसको क्या कहते हैं? बर्फ। तो जो बर्फ है ये आत्मा कैसी हो गई है? इसने मोटी शरीर पकड़ लिया है, बर्फ का रूप ले लिया है। अब साहब कह रहे हैं कि ये बर्फ से पानी बन जाए और पानी से हवा बन जाए, भाप बन जाए, बर्फ से पानी हो जाए और पानी से होकर भाप बन जाए। अब भाप जब बन जाएगी तो जो पहले था सो भया प्रगटाया आप ही आप। तो ये आत्मा जैसे पहले महीन थी वैसे ही बंधु हो जाएगी। लेकिन कब? जब ये भजन भाव करेगी तब ये मोटी शरीर जो है से जब सूरत हमारी महीन होगी, जो हमारी शरीर को ये आत्मा पकड़ी हुई है तो भजन करेंगे तो जब ये महीन होती है, हमारा मन महीन होगा, तब इस शरीर को छोड़ करके अपने स्वरूप का ज्ञान करता है तो परमात्मा के देश जाता है। उसी को साहेब कहें कि जो पहले था सो भया प्रगटा आप ही आप। वो अवस्था जो है धीरे धीरे भजन करते करते बंधु वो अपने आप जो है वो अवस्था प्रकट हो जाएगी। प्रगटा आप ही में अपने में ही वो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। आप पहले महीन थे लेकिन मोटा पकड़ लिए। जैसे पहले हवा था, हवा ही पानी जो है बर्फ बन गया। अब बर्फ बन करके फिर पानी होता है और पानी बन के भाप बन के फिर हवा में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से प्रभु कह रहे हैं कि हे जीव तू मोटा हो गया है, इसको गर्मी दे, टेम्परेचर दे। गर्मी देने पर तब वो जो है बर्फ पिघलता है। इसीलिए बंधुओं इसमें ब्रह्मचर्या का पालन करना पड़ेगा। तब उसमें गर्मी होगी तब वो जो बर्फ है वो पिघलेगा। पिघले का मतलब कि इसमें जब गर्मी होगी तो चेतना महीन होगी। अब चेतना जब महीन होगी तब जो है फिर अपने स्वरूप को पकड़ करके फिर परमात्मा के स्वरूप में चली जाएगी। तो इसलिए बंधुओं साहब जो है संसार का जो है प्रमाण देकर दिखा रहे हैं कि जैसे ये पहले हवा था, हवा से जो है इसने जो है रूप मोटा बना लिया, बर्फ बन गया। अब बर्फ से जो है फिर जो है अब जब ये पानी होगा और पानी से फिर हवा बन करके फिर अपने जगह पर चला जाएगा बंधु। लेकिन इसके लिए आपको साधन भजन करना होगा, अखंड ब्रह्मचर्या का पालन होगा। गर्मी रहती है तभी जो है बर्फ पिघलता है, हवा बनता है। महीन बनने के लिए आपको उसमें टेम्परेचर जुटाने की ज़रूरत है और मन पवन को शांत करने की ज़रूरत है। ये दोनों विधि करना होगा। अब देखें साहब क्या कह रहे हैं आगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। कबीर नगरी एक में दो राजा न समाय। साहब कह रहे हैं कि एक नगर में दो राजा नहीं रहते हैं, दो राजा नहीं समा सकते। उसी प्रकार से परमात्मा के देश में तभी आप जाएंगे जब आप अपने अहंकार को छोड़ेंगे। माया की चीज़ों में जो आपका सूरत फंसी हुई है उसे आप हटाएंगे। और जब मैं था तब हरि नहीं, जब आप मैं करेंगे तो हरि नहीं रहेंगे। यानी मैं का मतलब कि परमात्मा के विचार को पकड़ लीजिए, उनके विचार को छोड़िए मत। अगर उनके विचार को छोड़ रहे हैं तो मैं कर रहे हैं। जब परमात्मा हमारे असली हैं, वही हैं और उन्हीं से हमारा उद्धार होगा, तो फिर उनकी बात को हम ना माने, अपने विचार में जाएं, मैं करें। मैं का मतलब कि हम अपने विचारों को पकड़ लें तो उद्धार नहीं ना होगा बंधुओं। तो जब आप अपने विचार में रहेंगे तब हरि ना, अब हरि है मैं ना।
जब परमात्मा के विचार के पकड़ लेंगे आप, अब हरि हो जाएंगे, फिर मेरा जो है जो विचार है छूट जाएगा, यानी ये आत्मा परमात्मा के देश चली जाएगी। तो इसलिए जैसे एक नगर में 2 राजा हों तब सही नहीं बा, उसी तरह से परमात्मा के देश आप इस आत्मा को जाना है तो पता चले कि अपना भी अहंकार बनाई रहे और परमात्मा के विचार को न पकड़े, अपना विचार पकड़ी रही तो 2 बने रहेंगे। तो 2 रहेंगे तब कैसे जाएंगे, वहां तो अकेले जाना है। जैसे अकेले राजा होगा तभी सही रहता है, उसी प्रकार से आप अकेले रहेंगे तभी परमात्मा के देश जाएंगे। इसलिए अहंकार को छोड़ना होगा और अपने विचार को छोड़ना होगा बंधुओं, और परमात्मा के विचार को पकड़ना होगा, तभी उस देश आप जा पाएंगे। अब देखें साहब आगे साहब क्या बता रहे हैं। कबीर कमल प्रकाशिया ब्रह्मवास जहाँ हो, कबीर कमल प्रकाशिया ब्रह्मवास जहाँ हो, अमन भौरा तहाँ लूब दिया जानेगा जन सोय। साहब कह रहे हैं कि उस देश में जो है कमल प्रकाश करता है, यहाँ तो कमल प्रकाश नहीं करता है, लेकिन उस देश में बंधुओं कमल प्रकाश करता है, लेकिन एक कमल जैसा वो कमल नहीं होता है बंधुओं। देखिए उपमा को आप समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं मान बैठे कि ये होत लागत भाई जगह कमल बा वही तरह कमल हो जबा, और लेकिन अभी बा कि वो कमलवन प्रकाश होत हुई आई कमलवा में नहीं बा, ऐसा नहीं है बंधुओं। एक कमल जैसा वो 5 तत्व का वहां चीज वो नहीं है, तो इसलिए वो कमल अलग है। और मन भौरा तहाँ लुभाइया, तब उस कमल को देख करके जब आत्मा वहां चली जाती है तो वो इतना बढ़िया विकसित कमल होता है, प्रकाशमय कमल होता है कि आत्मा देख करके मन जो है जब चला वहां, जब आत्मा चली जाती है तो आत्मा वहां प्रफुल्लित हो जाती है, देखकर खुश हो जाती है। अजानेगा जन सोए, कोई ऐसा जीव है जो इस बात को जानेगा, जो परमात्मा के देश में जाएगा। आगे बंधुओं मैं आप लोगों को बताऊंगा। मान सरोवर सुगम जल हंस केली कराय, अमुक्त हल मोती चुगे अब उड़े अंत न जाए। साहब क्या करें बंधुओं, मैं उन बंधुओं से ये बात कहूंगा कि जो कहते हैं कि आत्मा जाकर के विलीन हो जाती है। अब आप साहब इसमें साहब क्या बता रहे हैं कि हंसा केली करा, केली मन में आनंद करती है आत्मा वहां। अमान सरोवर सुगम जल, जो परमात्मा के देश में जो सरोवर है वो बहुत शोभमान है, सुगम है, बढ़िया है, हमारे लायक है। हंसा केली करा, जो हंस जो है वहां पर आनंद लेता है उस सरोवर में, लेकिन ऐसा सरोवर नहीं होता है बंधुओं। वहां मुक्ता हल मोती चुंगे, वहां जो है आत्मा जो है वहां जो है आत्मा जो है ये मुक्ता हल जो है मोती चुंगती है, जिसमें हमेशा सदैव परम आनंद में रहती है, कभी दुख नहीं हो सकता है, वो मुक्त रहती है, उसमें कोई दुख नहीं है। अब उड़ी अंत न जाए, अब वो वहां से छोड़कर कभी बंधुओं नहीं जाएगी। उसी को साहब कहें, जो जो गए बाउरिया नहीं आए, अब बहुरी किए नहीं फेरा। साहब कह रहे हैं कि हे जियरा, जो जो गए उस देश में फिर आए नहीं, बहुत फेरा नहीं किए। क्यों
क्योंकि वो इतना बढ़िया देश है, इतना सुंदर देश है कि उस देश को जीव फिर छोड़कर नहीं आता है। तो इसीलिए साहब वहां पर कहे हैं कि जो जो गए बहुरिया नहीं आए, अब बहुरी किए नहीं फेरा। बंधु आप विचार करिए कि जो भी संत गए यहां से कभी आए, ये लोग मदन साहब गए, धर्मदास साहब गए हैं, जागू भागू गए हैं, सुरत गोपाल साहब गए, जितने संत गए कभी आए? क्यों नहीं आए? जहां अच्छा नहीं लगता है वहां पर नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए बंधुओं वहां परम आनंद है। इसलिए जो आत्मा जाती है फिर वहीं फिर कोई आता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उतना बढ़िया आनंद है वहां। अब लोग कहते हैं कि वहां जो है आत्मा जाती है तो विलीन हो जाती है। और उस वो वाले बंधुओं इस शब्द पर विचार करेंगे कि साहब क्या बता रहे हैं। अब साहब आगे कह रहे हैं, नहीं हाट नहीं बाट था, नहीं हाट नहीं बाट था, नहीं धरती नहीं नीर। नहीं हाट नहीं बाट था, नहीं धरती नहीं नीर। असंख्य युग पर लय गया, तब की कहें कबीर। साहब बता रहे हैं बंधुओं, देखिए मेरे बातों पर आप विचार करिएगा। विचार नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है। 84 लाख जोनियों को बंधुओं भोगते भोगते एक बार मनुष्य शरीर मिलती है, तो बड़ी भाग्य से हमें मनुष्य शरीर मिली है। इसलिए इस जीवन को सही जगह पर आप नहीं लगाएंगे तो फिर वही जो है मनुष्य शरीर फिर वृथा चली जाएगी और 84 लाख जोनियों में फिर दुख पाएंगे आप। इसलिए साहब की बात मैं आपको बता रहा हूं, विचार करिए। साहब कह रहे हैं कि नहीं हाट नहीं बाट था, नहीं धरती नहीं नीर। असंख्य युग परलय गया, तब की कहें कबीर। साहब कह रहे हैं कि ये संसार असंख्य युग इस आत्मा को परमात्मा से अलग हुए हो गया है। और उसके पहले की मैं बात बता रहा हूं, जो परमात्मा का देश अमर लोक देश है, जहां से आत्मा आई है, मैं उस देश की बात बता रहा हूं, जो कि यह सृष्टि को असंख्य युग परलय बीत चुका है। वहां से बिछुड़े हुए यहाँ आत्मा को इस परमात्मा के देश से आत्मा को आए हुए असंख्य युग बीत गया है बंधु। उसी को साहब कह रहे हैं कि असंख्य युग पर ले गया, तब की कहें कबीर। मैं उस समय की बात कह रहा हूं जब यहाँ नहीं हाट नहीं बाट था, नहीं यहाँ गुरु थे और नहीं ज्ञान लेने वाले थे, नहीं सौदा था और नहीं सौदा खरीदने वाले थे। यानी जो आत्मा यहाँ जो है हाट बाजार लगाई है, उसी को साहब कह रहे हैं कि नहीं धरती था, नहीं नीर था। ये सब नहीं था उस समय। उसके आगे जो अमर लोक देश है, जब ये कुछ नहीं था तो परमात्मा ही थे। साहब बता रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं, मैं उस समय की बात बता रहा हूं जिस समय से आत्मा यहां से चली गई आई, और उस जगह पर जहां पर ये थी पहले, मैं उस जगह की बात को बता रहा हूं बंधु। साहब बता रहे हैं। अब साहब आगे देखें क्या कह रहे हैं। 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मोकाम। 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मोकाम। तहाँ कबीरा घर किया गोरख दंतन राम। साहब बता रहे हैं कि वो मुकाम कहाँ है। 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम है।
5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकान है। 5 तत्वों की जो आप सृष्टि देख रहे हैं बंधुओं, इसके आगे वह उपदेश है। तहां यह जीव मेरी बात मान लेता है तो उस देश चला जाता है। लेकिन गोरख दंत न राम, लेकिन ये गोरखनाथ जो गोरखपंथी वाले हैं, जो जोगिया वाला पंथ है बंधुओं, ये लोग जो है वहां नहीं गए, अन्यथा राम गए। क्यों? क्योंकि ये लोग 3 लोग की भक्ति में रह रहे हैं, तो इसलिए यहीं पर आ गए। तो साहब बता रहे हैं कि वो देश जो है 5 तत्वों से न्यारा है, और वहां गोरखनाथ और राम वगैरह नहीं गए। आगे देखें साहब क्या बता रहे हैं। सुर नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का पर न पावै शेख। साहब बता रहे हैं कि हे जीरा, सुर नर मुनिजन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, सूरजन और नर लोग, मुनि लोग, देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो देश है वहां नहीं गए। ऊंचा महल कबीर का पावर न पावे शेख, वो इसके 3 लोक के बाहर वो बंधुओं जो है वो देश है जो अमर लोक परमात्मा का देश है। साहब कह रहे हैं कि ये जो लोग थे, जो मनुष्य लोग भक्ति भजन करते हैं और जो सूर लोग भजन भाव करते हैं, तो मुनिजन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग जो है वो वहां नहीं गए, उस रहस्य को नहीं जान पाए। अपार न पावे शेष जो है, जो शेषनाग का अवतार लोग बताते हैं, परमात्मा कह रहे हैं, साहेब कह रहे हैं कि वो भी नहीं वहां गए। अब साहेब आगे क्या बता रहे हैं। मैं था तब हरि नहीं, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। असकल अंधेरा मिट गया, दीपक देखा मैं। साहब कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब आप अहंकार करेंगे, अपने विचारों में रहेंगे, तो परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा के विचार को पकड़ेंगे तब आप उस देश में जाएंगे बंधुओं। आई सब अंधियारा तुम्हारा जब मिट जाएगी, तब उस परमात्मा के ज्ञान से उस देश में आप जाएंगे। अब देखें साहेब क्या बता रहे हैं आगे। गण गंधर्व सुर नर मुनि काहू न पाई पार। गण गंधर्व सुर नर मुनि काहू न पाई पार। दास कबीरा भेटिया सतगुरु शब्द विचार। साहिब बता रहे हैं कि हे जीरा, गण गंधर्व ये सब बनले बंधुओं संस्कृतियां थी, उसी को साहेब जो है गण गंधर्व जो ये गणेश जी की जो लोग भक्ति करते हैं और सूर, ये पहले ये संस्कृतियां थी, उसी का साहेब नाम ले रहे हैं। नर मुनि, मुनि लोग जो भक्ति भजन करते थे, काहू न पाई पार, ये लोग पार नहीं पाए, वो परमात्मा को नहीं जान पाए, क्योंकि परमात्मा की जुगती के ये लोग पकड़े नहीं। बंधु नहीं जानने का मतलब, कहने का मतलब यही कि परमात्मा का जो साधन भजन है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार ये लोग पकड़े ही नहीं। अब विचार पकड़े नहीं तो दूसरी भक्ति में, शरीर में भक्ति करने लगे तो कैसे वो जाएंगे उस देश को। इसलिए बंधुओं
परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार नहीं पकड़े, इसलिए जो है ये लोग भक्ति तो किए लेकिन पार नहीं हो पाए। जहां मोतियन की झालरी हीरो का प्रकाश, जहां मोतियन की झालरी हीरो का प्रकाश, चांदा सूरज की गम नहीं दर्शन पावे दास। साहब बता रहे हैं कि जहां मोतियन की झालरी होती है, तो ये जो मोती आप देखते हैं ऐसा मोती नहीं है, वो मोती अलग है परमात्मा के देश की। और हीरो का प्रकाश, वो जैसे हीरा यहाँ होता है प्रकाश करता है, वैसे ही परमात्मा के देश में जो शब्द रूपी हीरा है वो प्रकाश करता है। चाँद सूरज की गम नहीं, चाँद और सूरज जो है वहाँ नहीं है। दर्शन पावे दास, परमात्मा का जब ज्ञान करता है जी उस देश में देखता है तो ये सब नहीं है। जगमग मोती करत हैं कामनी करे सिंगार, चलु हंसा उस देश को छाड़ी सकल परिवार। साहब कह रहे हैं कि हे जियरा, वो जो परमात्मा का देश है वो जगमग जगमग हमेशा रहता है। वह जो देश है जगमग जगमग हमेशा रहता है, उसमें अंधकार नहीं रहता है। तो जगमग जगमग मोती करत कामनी करे सिंगार, वहां जो है वो तुम्हारे जो तुम्हारे विचार में सुख आता है, सारा सुख वहां है। चलु हंसा उस देश को छाड़ सकल परिवार। परमात्मा कह रहे हैं कि हे जीव, इस परिवार को छोड़ो, छोड़ करके अपने परमात्मा के देश चलो। क्यों इस संसार में दुख पा रहे हो बेटा बिटिया, धन संपत्ति रुपया पैसा? क्यों? क्योंकि एक दिन बंधुओं ये सब साथ छूट जाएगा, फिर आप 84 लाख जोनी में जाएंगे। इसलिए परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के देश चलिए, इस संसार की सगाई में मत पड़िए। जीत शोक न व्यापही चलु हंसा वहीं देश, जीत शोक न व्यापही चलु हंसा उस देश। कहे कबीर गुरु गम गहो छाड़ी सकल भ्रम भेष। साहब बता रहे हैं कि हे जीरा, जी के शोक न व्यापी, वहां शोक नहीं रहता है, वहां शोक नहीं है, वहां आत्मा को कोई चिंता नहीं है। साहब कह रहे हैं कि चल उस देश को जहां शोक नहीं व्यापता है, जहां पर कोई चिंता नहीं रहती है। कहे कबीर गुरु गम गहो छाड़ी सकल भ्रम भेद। गुरु के विचार को पकड़ो और सारा जो भ्रम संसार का छोड़कर चलो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांडन तेजीन, अधर लोक वह देखिया साहिब आसन कीन। साहब कह रहे हैं कि तीन लोक के बाहर ब्रह्मांड खंडन से भिन्न है वह देश। जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, चांद सूरज तारा जो है, धरती जो है, ये ब्रह्मांड है। साहब कह रहे हैं कि इससे वो अब देश पार है। अधर लोक वह देखिए साहेब आसन कीन। अधर का मतलब धर के बाहर। धर का उल्टा क्या होता है बंधु? अधर। और लगा देते हैं तो आप उल्टा हो जाता है। तो धर कहाँ तक है? दसम दरवाजे, सर का लास्ट और नाखून पैर के नीचे, ये सब धर में आता है। साहब कह रहे हैं कि अधर लोक वह देखिया, धर के बाहर अधर वह लोक वह देखिया साहेब आसन की।
अधर लोक के बाहर आप जाएंगे तब परमात्मा में आप जाएंगे, तब परमात्मा में आपको रहने का स्थान मिलेगा। कब? जब आप धर के बाहर जाएंगे, जहां पर परमात्मा है। अब देखें साहब क्या कह रहे हैं। धरे अधर पहिचानिया अधरा धरा के माय, धरे अधर पहिचानिया अधर धरा के माय, धरे अधर मेला भया तब दूजा कोई ना। साहब बता रहे हैं कि धरे अधर पहचानिया, धर के पास में ही अधर में पहचानना है। धर जो आपका धर है, जो नख से लेकर के सीख तक जो है धर में आता है। साहब कह रहे हैं कि उसी के पास में ही, उसी से थोड़ा सूक्ष्म आगे ही जहां एक धर खत्म होता है, वहीं पहचानना है। अधरा धरा के माए, उसी के पास ही। ऐसा मत सोचिए कि बहुत दूर, धर के बहुत दूर, धर के दूर नहीं, पास में ही। साहब कह रहे हैं कि अधरा धरा के माए, वही पास ही में। अधरे अधर मेला भया तब दूजा कोई ना आए। अब धर में जो हमारी सूरत फंसी हुई है, अब अधर में जो आत्मा है उसको जब वह शब्द उसको सुन लेगी, अधर में जो जब उसका सूरत जो है आत्मा को पकड़ लेगी, तब दूजा कोई ना, तब वो आत्मा फिर परमात्मा के देश चली जाएगी बंधुओं, और दूजा भाव यहाँ का टूट जाएगा। तब जाकर क्या करेगी। नाम सरोवर सुगम जल हंस केली कराय। जब यह आत्मा चली जाएगी परमात्मा के देश में, तो नाम सरोवर में, परमात्मा में जो सरोवर है उसमें आनंद विहार करने लगेगी बंधु। केली माने आनंद लेना। मुक्ता हल मोती चुमे अब उड़ियंत न जाए। अब कभी नहीं आएगी बंधु इस देश में। जो गए उस देश में बंधु फिर नहीं आएंगे, इसलिए कि वो इतना परम आनंद है कि इतना यहाँ दुख बा, इतना यहाँ परेशानी बा, के आई बतावा, इतना यहाँ सजाए होत बा। तो हम लोग सजाए के देखते बड़ा, बेटवा बिटिया जन्मावत बड़ा, पढ़ावत लिखावा, एक हाई करा हाउ करा, बता चला कि अगर कुछ ठीक बात है ठीक है बानी, तो बाएं साए तोहार ऐठबई करी। तो इसलिए बंधुओं यहाँ दुख ही दुख है। यहाँ जो आप संबंध बनाते हैं इसमें दुख ही दुख है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उनको आप छोड़ दीजिए, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि पुत्र जन्माए हैं तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन कहने का मतलब कि परमात्मा का विचार प्रकार करके हरि की भजन करिए। उन्हीं को आप मत मान कर बैठ गए कि ये ही हमारा कल्याण करेंगे। इसलिए बंधु, कल्याण करने वाले आपके परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं। उस देश चलिए तब कल्याण होगा, नहीं तो यहाँ तो आपको दुख का देश है। यहाँ तो सब कुछ बढ़िया मिलेगा तब भी दुख है। मनुष्य शरीर जैसे छोड़ेंगे आप जाएंगे 84 लाख जोनी में। 84 लाख जोनी में एक देख रहे हैं कि एक जीव को चबा रहा है। एक जो है जीव के शरीर को सीधे लील रहा है, कूच रहा है। कितना दुख होता होगा। एक शरीर बंधु यही मिली है मनुष्य शरीर, चाहे इसमें हम भजन करके परमात्मा के देश चल जाए, चाहे भजन नहीं करेंगे तो 84 लाख जोनी में जाएंगे। तो इसलिए बंधुओं, मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है। बड़ा विचार करके परमात्मा की भजन करिए, नहीं तो यहाँ तो आटा की चक्की में जैसे गेहूं पिसाता है, तो उसी तरह से यह जीव पिसाता है। यहाँ जन्म जन्म यह जीव दुख पा रहा है बंधुओं। इसलिए मैं उस देश का वर्णन आप लोगों को बता रहा हूँ साहेब सदगुरु कबीर साहब के विचार से। आप लोग विचार करिएगा इस पर। मैं उस देश का वर्णन कर रहा हूँ। अगर मेरी बात को अगर ध्यान से आप लोग सुनेंगे बंधुओं, तो उस देश को जान जाएंगे आप।
लेकिन यह है कि पच्छा पक्षी कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक्ष हो करके अब देखेंगे तभी जान पाएंगे, अन्यथा तो भाई कहें भैया हम इनके देवता के पकड़ ले हैं, छोड़ अब ना। तो पता चले कि नकली सोना पकड़ लिया हुआ, कहा अभी का छोड़ अब ना। लेकिन जब तू ओका बेचे जइबा, दाम लेवे जइबा, तो कब पैसा मिली? तब तो तुम्हारा अहंकार टूट जाएगी, तब एको पैसा ना पैबा। वही तरह भक्ति आप कर रहे हैं, विचार करके नहीं करेंगे तो एक पैसे का दाम नहीं लगेगा और 84 लाख जोनी में दुख पाएंगे। इसलिए बंधुओं, आप लोग विचार करके परमात्मा की भक्ति करिए और सही परमात्मा कौन है उनको जानिए, और दुख का मूल समझिए कि दुख क्यों है। तो योगी हुआ झक्का लगी, मिट गई है चातान, उलटी समाना आपने हुआ ब्रह्म समान। इस साखी का अर्थ बड़ा गहराई से आप लोग समझिएगा बंधुओं, बड़ी इसमें जो है लफड़ा लगा हुआ है कि योगी हुआ झक्क लगी, मिट गई है चातान, उलटी समाना आपने हुआ ब्रह्म समान। साहब क्या कह रहे हैं कि योगी हुआ, योगी उसे कहते हैं जो परमात्मा से मिलने के लिए योग करता है, उपाय करता है। अब मिट गई ऐसी तान, उसकी ऐसी तान जो है संसार की जो खटपट है वो मिट गई। उलट समाना आप में, उलट करके फिर परमात्मा के देश चला गया, वहीं से आया हुआ है, उलट करके फिर अपने परमात्मा के देश चला गया, हुआ ब्रह्म समान। तो ब्रह्म बंधुओं, यह आत्मा जो है, जैसे परमात्मा को कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी टेंशन मुक्त हो जाएगी। तो परमात्मा के समान ये भी हो जाए। परमात्मा के समान का मतलब कि परमात्मा को भी दुख नहीं है, और जब ये आत्मा चली जाएगी तो इसको भी दुख नहीं होगा। जैसे परमात्मा को परम आनंद में है, कोई टेंशन दुख नहीं है, वैसे भी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि अब इस वाणी का आप लोग अर्थ लगा लेते हैं, कहते हैं कि वो जो है मछली दरिया में चली जाएगी तो दरिया हो जाएगी। मछली दरिया में चली जाएगी तो दरिया नहीं ना हो जाएगी, मछली दरिया में चली जाएगी, आर बिहार करेगी। तो इसलिए इस वाणी को सुन करके आप लोग ऐसा मत लीजिए कि ये आत्मा अभी परमात्मा जैसे विराट हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे साखियों की अर्थ लगा करके लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि आत्मा जब परमात्मा हो जाती है तो परमात्मा हो जाती है। अरे समुद्र में मछली चली जाएगी तो वो समुद्र हो जाएगी। यहां साहब क्या करें कि आत्मा जाती है तो वहां आहार विहार करती है परमात्मा में। तो इस साखी का अर्थ ये है बंधुओं कि आत्मा जब परमात्मा के देश में चली जाएगी तो ब्रह्म के समान होने का मतलब कि ब्रह्म को जैसे परमात्मा को कोई दुख नहीं है, तन पकड़े नहीं इसलिए उनको कोई दुख नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा जब वहां चली जाएगी तो परमात्मा के जैसे उनको दुख नहीं है वैसे इसको भी दुख नहीं रहेगा, उन्हीं के समान हो जाएगी। समान का मतलब समानता की बात ऐसे मत समझिए कि वो जितना विराट है वैसे भी हो जाएगी। ऐसे कितने अनंत कोटि आत्माएं उस परमात्मा में हार विहार कर रही हैं बंधुओं। वो परमात्मा के बराबरी में जीव हो पाएगा, ये तुच्छ में जीव, इसके कोई परमात्मा के सामने क्या स्तर है। ये परमात्मा के देश से आत्मा निरंजन ब्रह्म आए हुए हैं, इतना विराट हैं, लेकिन वो साहेब के एक रत्ती के करोड़ों ब्रह्मांड जो है एक रत्ती के बराबर में नहीं है, करोड़ों। तो ये जो है आत्मा का क्या स्तर है। इसलिए इस साखी का अर्थ जो है बहुत लोग उल्टा सीधा लगा लेते हैं। इसलिए जो है ये आत्मा जाती है तो परमात्मा जिसे परम आनंद में है उनको देह का कोई दुख नहीं, वैसे ही आत्मा हो जाती है। ऐसा नहीं कि फिर आत्मा जाएगी परमात्मा में तो परमात्मा हो जाएगी।
इसका अर्थ आप लोग ऐसे लगा लेते हैं, ये ठीक नहीं है। तो बंधुओं, मैं आप लोगों को परमात्मा की वाणी के द्वारा, आप लोगों को परमात्मा के वाणी के द्वारा जो है मैं अमर लोक का दिग्दर्शन कराया हूं, आप लोगों को बात बताया हूं। और इसलिए विचार करिएगा। एक देखिए साखी, थोड़ी सी हम आपको जो है सब बीजक का जो है शब्द है उसमें साहब क्या कहें। कोई राम रसिका रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे। कोई राम रसिका रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे। फललंकृत बीजनाई बोकला, सुख पंसी तारस खाई। साहब उद्देश्य में बता रहे हैं जीव के विषय में। फललंकित बीजनाई बोकला, सुख पंछी तारस खाई। चूर्ण बूंद अंग नहीं भीजे, 10 भार संग लाई। कोई राम रस करस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे। साहब बता रहे हैं कि कोई परमात्मा का स्वाद लेगा, कोई राम रसिक रस पिएगा, कोई वैसा कोई जो आत्मा जो महान होगी, जो उस रस का पान करेगी और पिएगी तो युग युग जिएगी, वो मरेगी नहीं। तो आत्मा तो यहाँ भी नहीं मरती है बंधुओं, लेकिन वो उसे कोई दुख नहीं होगा उस। और फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। वो जो फल है वहाँ का जो हमारा जो जिसको हम पान करेंगे उसमें न बीज है न बकला है। कहेंगे जब बीज निकाले में दुखदाई हो तो फिर बकला का उसका अच्छा। इसलिए परमात्मा हम लोगों के लिए व्यवस्था, इस जीव के लिए ऐसा वैसा नहीं बनाए हैं, स्टैंडर्ड बनाए हैं बंधु। उसमें बीज बोकला आपको छीलने निकालने की कोई बात नहीं है। आनंदमय वह सुखमय देश है परमात्मा का, हर चीज मन वांछित फल पाए। सुख पंछी तहाँ रस खाई, सुख से वह रस का पान करती है वह आत्मा बंधु। तो चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भौर संग संग लाई। साहब कह रहे हैं कि उसमें ऐसा, यहाँ तो फल आप खाते हैं तो चूने लगता है तो देह पे गिर जाता, लेकिन वैसा है कि उसमें वो चुएगा नहीं बंधु, और चू करके अंग पर नहीं लगेगा। और दास भौर संग संग लाई। साहब वैसे चीज को लेकर के आए हैं आपको देने के लिए। और इसमें भी वाणी है बंधु, लेकिन हमको आपको थोड़ा सा यही बताना है कि परमात्मा के देश में जब आत्मा जाती है तो परम विहार आनंद लेती है। वो परमात्मा का देश इतना सुखमय देश है कि जिसमें इसको 12 मास आनंद है, कोई दुख नहीं है बंधुओं। और इसलिए हम लोगों को यही चाहिए कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करके और उस अमरलोक देश को जाएं, तभी हम लोग का कल्याण होगा। अन्यथा तो फिर न जाने शरीर कब छूटेगी और अब 84 लाख जोनियों में हम बंधुओं चले जाएंगे और कितना दुख मिलेगा। इसलिए हम मूल्यवान शरीर है, इसको भक्ति भजन में आप लोग लगाइए, साहेब की भजन करिए, तभी आप लोगों का कल्याण होगा।
अब प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।